नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि महाभारत काव्य ग्रंथ का की जो रचना है वो तो वेद व्यास जी ने अपने मस्तिष्क में कर ली थी, लेकिन इसका लेखन कार्य किसने किया था? तो महाभारत के आधार पर ही मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि इसका लेखन कार्य गणेश जी ने किया था। ब्रह्मा जी ने सलाह दी थी वेद व्यास जी को कि आपके इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का लेखन कार्य जो है वो गणेश जी ही कर सकते हैं, तो आप गणेश जी को आमंत्रित कीजिए और वे आपके इस लेखन कार्य को करेंगे। तो ब्रह्मा जी इतना कह करके चले गए। फिर वेद व्यास जी ने गणेश जी को आमंत्रित किया और गणेश जी आए। फिर गणेश जी और ब्रह्मा जी के बीच का जो वार्तालाप है वो बहुत ही रोचक और मनोरंजक है। उसको आप जानिए कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक ग्रंथ की रचना मैंने मस्तिष्क में कर ली है और गणेश जी आप हमारे इस ग्रंथ का लेखन करने का हमारा ये जो अनुरोध है इसको स्वीकार करें। तो गणेश जी ने कहा वेद व्यास जी से कि मैं आपके इस ग्रंथ का लेखन कार्य तो कर दूंगा, लेकिन ये शर्त है मेरी कि मुझे एक पल के लिए भी रुकना ना पड़े। आप बराबर बोलते रहें और मैं एक पल के लिए भी रुकूं ना। अगर आपको ये शर्त मेरी मंजूर है तो मैं आपके इस ग्रंथ का लेखन कार्य कर सकता हूं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप लिखिए, लेकिन मेरी भी एक ये आपसे अनुरोध है, मेरा अनुरोध है आपसे कि मैं जो कुछ भी बोलूं उसको आप बिना समझे ना लिखें। आप एक भी अक्षर ऐसा ना लिखें जो आप बिना समझे लिख दें, ऐसा नहीं करें आप। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसको समझ करके ही लिखूंगा। लेखन कार्य प्रारंभ हुआ तो बीच बीच में वेद व्यास जी ये करते थे कि वे ऐसे कठिन श्लोक बोल देते थे जिनके कई कई अर्थ होते थे और फिर गणेश जी कुछ देर के लिए रुकते थे, उन श्लोकों का अर्थ समझते थे और जब तक वो रुके रहते थे और कुछ उन श्लोकों का अर्थ समझते थे तब तक व्यास जी दूसरे नए नए श्लोकों की रचना कर लेते थे। इस तरीके से इस ग्रंथ का लेखन कार्य संपन्न हुआ। तो पूरे महाभारत ग्रंथ में 8,800 ऐसे श्लोक हैं जो वेद व्यास जी ने बहुत ही क्लिष्ट बोले, जिनके कि कई कई अर्थ होते थे। तो इसके बारे में वेद व्यास जी खुद कहते हैं कि ये 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूं और मेरा पुत्र सुखदेव समझता है। संजय वो हैं जो धृतराष्ट्र को जिन्होंने महाभारत युद्ध का वर्णन सुनाया था। तो वो संजय समझते हैं कि नहीं समझते, इसमें मुझे संदेह है। तो ये कहानी रही महाभारत के लेखन कार्य की और महाभारत के अस्तित्व में आने की, कि गणेश जी ने इन शर्तों पर लिखा और व्यास जी ने इस तरीके के श्लोक भी बीच बीच में डाले कि उनको बोलने का मौका बराबर बराबर मिलता रहे। तो ये मैं महाभारत में आपको कुछ एक स्थल दिखाता भी हूँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गणेश जी ने क्या शर्त रखी और वो कितने श्लोक हैं जिन्हें कूट श्लोक बोला जाता है। 8,800 कूट श्लोक हैं जिनके अर्थ बहुत ही गहन और गंभीर हैं। आप देखिए, फिर 2-4 लाइनें और भी इस संदर्भ में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये देखिए साथियों, ये है महाभारत ग्रंथ का प्रथम खंड। ये है, कितना सुंदर चित्र बनाया है इसमें। और इसके प्रथम अध्याय में ही ये लिखा हुआ है कि व्यास जी ने, ये देखिए, व्यास जी ने गणेश जी से कहा बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक भी अक्षर मत लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया। इसके बाद व्यास जी ने, देखिए ये इस ग्रंथ में 8,800 इसके ऐसे श्लोक हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं कि नहीं समझते। और व्यास जी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर से कुछ और होता। इस तरीके से संपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई। तो देखा साथियों आपने कि महाभारत ग्रंथ की रचना कैसे हुई। महाभारत ग्रंथ के बारे में ये जानकारियां देने का मेरा मकसद
कोई उपदेश देना या भागवत कथा कहना नहीं है। मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ और ये बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास यानी हिंदुओं के पास में, सनातन धर्मावलंबियों के पास में महाभारत जैसा एक इतना अद्वितीय ग्रंथ है कि जिसकी तुलना मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और इस बात का हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे पास में ऐसा ग्रंथ है और इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। ये भ्रांति फैलाई गई है कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। इसी महाभारत ग्रंथ में मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा। इसमें लिखा है कि जो एक भी श्लोक का श्रद्धापूर्वक पाठ कर लेता है और उसका अनुसरण कर लेता है वो सफल व्यक्ति हो जाता है इस जीवन में। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। पता नहीं किसने ये भ्रांति फैला दी कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनेकों हमारे पास ग्रंथ हैं। इतने ग्रंथ किसी और जातियों में हैं, इतने अद्भुत ग्रंथ ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। तो हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए। अपने साहित्य सब और अपने प्राचीन जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन पर हमें गर्व करना चाहिए। ये जो महाभारत की जो प्रकरण मैं आपको नियमित शेयर आपके साथ करता हूँ, आपके साथ शेयर करने का मतलब सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं, स्वयं भी स्वाध्याय से जुड़े रहना है, ये मेरा मकसद है। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। अपनी टिप्पणियों से हमें बराबर अवगत कराते रहें। ऐसी चर्चाएं मैं आपसे बराबर करता रहूँगा। अगला वीडियो में मैं फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।